गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 6 कल्प स्थान का शुरू करने वाले हैं। उसका जो चैप्टर का नाम है वो किया जाता है कृतवेधन कल्पम। चरक सिद्धि स्थान जो संभाषा है उसमें इसको किस में लिया हुआ है, तो उदर रोग में बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आ जाता है हमारे कि जो कृतवेधन है, ठीक है ना, उसके पर्याय। तो अगर पर्याय देखेंगे तो इसको क्या क्या नाम बोला हो, तो श्वेड बोला हुआ है, कोशातकी बोला हुआ है और मृदंग फल के नाम से कृतवेधन के पर्याय हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कोई भी एक क्या है पर्याय रख देता है और पूछ लेता है ये किसका है, या फिर पर्याय रख के पूछ लेता है इसके प्रयोज्यांक कौन से हैं या इसकी मात्रा क्या है। तो आपको ये पता होने चाहिए पर्याय, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि इसके गुण और प्रयोग स्थल कहाँ है, मतलब इसके गुण क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि कृतवेधन जो होता है अत्यधिक, अत्यार्थ, कटुति, ठीक है ना। तो कटु होता है तीक्ष्ण, ठीक है ना, कटु तीक्ष्ण उष्णम, ठीक है। तो क्या होता है बहुत ज़्यादा ये कटु होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है। इसका जो प्रयोग है वो कहाँ होता है, गंभीर प्रकार के रोगों में, जैसे क्या है कुष्ठ, पांडु, ठीक है ना, पांडु रोग, प्लीहा, वृद्धि में, शोथ रोग में, गुल्म में, कृत्रिम वृष में पीड़ित रोगों के लिए क्या है यूज होता है। ठीक है ना, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ये पूछ लिया जाता है कि कृतवेधन में क्या है, पिच्छा वस्ती के साथ प्रयोग होता है। हम पिच्छा मतलब पिच्छा वर्ड याद रखना है, पिच्छा किसके लिए है, तो कृतवेधन के लिए। और सबसे वैसे भी लास्ट है, सबसे पीछे है ये वमन वाले ड्रग्स में, 6 चैप्टर में है ना हम लोग, तो ये क्या है वमन वाले चैप्टर में भी सबसे पीछे है। तो पिच्छा से याद कर लेना, कृतवेधन में क्या है पिच्छा है, ठीक है ना, पिच्छा के साथ प्रयोग बताया हुआ है। उसके बाद इन्होंने ये क्या है कृतवेधन का लेह भी बताया है, ठीक है ना, लेह। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या आ जाता है इन्होंने कि कास रोग से पीड़ित के लिए क्या है ईख के रस के साथ पकाई हुई कृतवेधन का चूर्ण बोला हुआ है। ठीक है, अगर किसी को कास कफ है तो उसमें क्या इन्होंने बोल दिया कि ईख का जो रस है, गन्ने का जो रस है उससे पकाया हुआ आपने क्या है वो चूर्ण लेना है, वो क्या है अच्छा होगा। उसके बाद अगर इसकी संख्या बोलेंगे तो इन्होंने बोला कि क्वात के साथ इसके पहले दूध के साथ इसके 4 हैं, सूरा के साथ 1 योग है, क्वात के साथ 22 हैं, पिच्छा के साथ 10 योग बताए हैं, घृत के साथ 1 है, वर्ती के साथ 6 योग है, ले के साथ 8 है, मांस के साथ 7 है और ईख के रस के साथ 1 योग बताया है। ऐसे कुल मिला के टोटल कितने हैं, 60 योग बताए गए हैं। ठीक है, इस तरह हमारा जो वमन वाले जो पहले 6 चैप्टर थे वो क्या है कंप्लीट होते हैं। इन 6 अध्यायों में क्या है अल्प हानि के वाले 6 प्रकार के वमनों का वर्णन किया गया है। मदन फल के 133, जिमूतक के 39, इश्वाकु जो है उसके कितने हैं 45, धमार्गव के 60, वत्सक के 18, कृतवेधन के 60 योग बताए गए हैं। कुल मिला के 355 जो है वमन द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। टोटल जो हमारे 12 चैप्टर है उसमें कितने हैं 600 द्रव्य हैं। ठीक है, 600 क्या है योग है, ठीक है ना, द्रव्यों के क्या है योग है, द्रव्य नहीं है, द्रव्यों के योग है 600। उसमें 355 क्या है वमन है। पहले 6 चैप्टर में कितने आ जाते हैं 355, और आपको याद रखना है कि किस चैप्टर में कितना कितना है। ठीक है ना, जैसे कि वमन में पूछ लेंगे कि वमन के कुल कितने योग हैं, जिमूतक के कुल कितने योग हैं, तो ये आपको ये नंबर्स का ही है कल्पस्थान, तो आपको क्या है प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो वमन के हैं वो कंप्लीट होते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे विरेचन के चैप्टर्स की तरफ। ओके।